भूत या कुर्सी। इस कहानी की शुरुआत एक एंटीक शॉप से हुई थी। जब रमन इस एंटीक शॉप में आया था तो उसका ध्यान एक बहुत ही अनोखी कुर्सी पे गया। रमन को एक कुर्सी की ही तलाश थी अपने घर के लिए। रमन ने दुकानदार से कम दाम में ये कुर्सी ले ली, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो कुर्सी नहीं बल्कि मौत घर ले जा रहा है। रमन के घर में सबको ये कुर्सी बहुत पसंद आई, पर उसकी माँ को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। कहाँ से लाया ये कुर्सी? वो एंटीक शॉप से। और पता है, उस दुकानदार ने मुझे ये कुर्सी सिर्फ 500 रुपए में दे दी। कुछ ज्यादा सस्ती नहीं है ये? अरे माँ, हो सकता है सालों से दुकानदार के पास पड़ी हो और उसे इस कुर्सी की जगह खाली करनी हो। हाँ, तो हो सकता है। खैर, चल अब खाना खाते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। आप मालती को खाना लगाने बोल दो। रमन भीतर चला गया और रमन के जाने के बाद उसकी माँ चौंक गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वो कुर्सी चल के आगे आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कि मेरा वहम ही है। मैं भी क्या क्या अनाप शनाप सोच रही हूँ। सब लोग चले जाने के बाद वो कुर्सी वापस हिली और अचानक डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। लेकिन जब घर वाले वापस बाहर आए तो सब कुछ शांत हो गया। घर वाले एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाने लगे और कुर्सी का भूत इन्हें देखने लगा। रात हुई और सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए और एक बार फिर डरावनी आवाजें शुरू हो गई। तेज आंधी चलने लगी और वो कुर्सी अपने आप हिलने लगी, मानो उस पर कोई बैठा हो। और अचानक जोर जोर से हंसी सुनाई देने लगी। अब आएगा मजा। हंसी सुनकर मालती की नींद खुल गई। अजी, अजी उठिए, सुनिए तो। क्या है मालती, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? हॉल से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। अरे ये तुम्हारा वहम है, सो जाओ ना मालती। मालती फिर से ध्यान से सुनने लगी। फिर से उसे डरावनी हंसी सुनाई दी। उठिए, आप उठिए, चलिए ना। मालती जबरदस्ती रमन को हॉल में ले आई। देखो, यहाँ कुछ नहीं है। मैंने बोला ना तुम्हारा वहम है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो देखिए, वो कुर्सी अपने आप ही हिल रही है। अरे वो हवा से हिल रही है। रमन भीतर चला गया और मालती वहीं कुर्सी को देखती रही और अचानक वो कुर्सी फिर से हिलने लगी। मालती डर गई और रमन के पीछे पीछे अंदर चली गई। अगली सुबह रमन के घर का एक आम दिन था। रमन खुशी खुशी उस कुर्सी पर बैठ गया। उसे कहाँ पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर से तेज हवाएं चलने लगी और उस कुर्सी का भूत रमन के शरीर में घुस गया। क्या हुआ रमन? क्यों इतनी जोर जोर से हंस रहा है? अरे बता तो, क्या हुआ? ये जी, सुनिए। ए जी, सुनिए। रमन किसी की सुन नहीं रहा था। वो भूत के वश में था। रमन की माँ उसके पास आई और उन्होंने उसे हाथ लगाया। तब रमन ने अपनी माँ को पटक दिया। अरे रमन, अरे रमन। मैं रमन नहीं हूँ, ठाकुर हूँ, ठाकुर। मालती ने अपनी सास को उठाया और सारे घर वाले डर गए। माँ, ये भैया को क्या हो गया है? लगता है किसी भूत ने पकड़ लिया। तू जा और पहाड़ी वाले बाबा को बुला ला। ठीक है माँ। विवेक जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, रमन ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर रमन ने विवेक को दीवारों पे पटका। माँ! सब लोग पूजा घर चलो। वो लोग पूजा घर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो भगवान। हे भगवान, हमारी मदद करो,
भगवान हमारी मदद करो। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। खुद भगवान भी नहीं। और भूत की ये चुनौती भगवान ने सुन ली और तभी एक अघोरी घर के भीतर आया। बम बम भोले, बम बम भोले। आजा आजा घोरी, तेरी ही कमी थी। तुझे यहाँ तेरा काल खींच लाया है। मेरा काल तेरे जैसे शैतान के हाथ नहीं, बल्कि उस महाकाल के हाथ में है। बम बम भोले, अब तो तेरा भी सर्वनाश मैं ही करूँगा। देखते हैं किसका सर्वनाश होता है। ओम ब्रीम क्रीम रुद्राय नमः। अघोरी ने अपना मंत्र शुरू कर दिया और कुर्सी पे बैठा भूत हंसने लगा। अघोरी के मंत्रों से जादुई रस्सी तैयार होने लगी और कुर्सी की ओर बढ़ने लगी। तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक पाएगा? तो ये तेरी बेवकूफी है। हाँ? ओम ब्रीम क्रीम रुद्राय नमः। ओम ब्रीम क्रीम रुद्राय नमः। अघोरी की जादुई रस्सी रमन को कुर्सी से बांधने लगी। छोड़ दे मुझे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। ओम ब्रीम क्रीम रुद्राय नमः। ओम ब्रीम क्रीम रुद्राय नमः। वो रस्सी और टाइट होती गई और भूत चिल्लाने लगा। मुझे छोड़ दे अघोरी। अघोरी ने अपने पास से भस्म निकाली और रमन के माथे पे मल दी और तभी रमन के शरीर से एक काला साया निकला, जिसे अघोरी ने पकड़कर अपने पास की एक बोतल में बंद कर दिया। रमन बेहोश हो गया। बम बम भोले, आपने एक फरिश्ते की तरह यहाँ आकर हमारी जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। कौन कब कहाँ आता है ये तो भोलेनाथ ही बताता है। हम तो बस एक कठपुतली है। बम बम भोले। अघोरी वहाँ से चला गया और पूरे परिवार ने राहत की सांस ली।